बीते दिनों गुना में प्रशासनिक अधिकारियों ने दलित दंपत्ति पर लाठी बरसाई थी और उन्हें जहर पीने पर मजबूर किया था। इसके बाद से ही पूरे प्रदेश में दलित समाज में रोष व्याप्त है। इसी कड़ी में इंदौर में दलित समाज द्वारा दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की गई है और संभाग कमिश्नर कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा गया है। देखिए क्या है पूरा मामला। गुना के कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत दलित किसान राजू अहिरवार और उसकी पत्नी सावित्री बाई पर प्रशासन ने बर्बर तरीके से लाठीचार्ज किया था और उनकी फसल को भी बर्बाद कर दिया था। इसके चलते दलित किसान दंपत्ति ने कीटनाशक दवा पी ली थी। इस घटना के बाद से पूरे प्रदेश में दलित समाज द्वारा उक्त दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। इसी कड़ी में इंदौर में भी अखिल भारतीय भलाई महासंघ द्वारा संभाग कमिश्नर कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा गया और दोषियों को सजा देने हेतु मांग की गई। इस दौरान अखिल भारतीय भलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार ने बताया कि यदि पीड़ित युवक का जमीन संबंधित कोई शासकीय विवाद है तो उसे कानूनी तरीके से हल किया जा सकता था, लेकिन इस तरह कानून हाथ में लेकर परिजनों के साथ मारपीट करना गलत है। 14 जुलाई को गुना के कैंट थाना अंतर्गत हमारे रविदास समाज का परिवार राजकुमार अहिरवार और उनकी पत्नी सावित्री बाई, जो वहाँ पर एक अत्यंत गरीब मजदूर परिवार है और किसान वर्ग से आते हैं, उनके द्वारा फसल बोई गई थी। उस फसल काटने तक का इंतज़ार वहाँ के प्रशासन ने नहीं किया और जैसा कि मैंने माननीय महोदय कमिश्नर साहब के जो प्रतिनिधि थे उनको मैंने वीडियो दिखाया, जिसमें सावित्री बाई की भी जमकर पिटाई की गई और राजकुमार जी की भी जमकर पिटाई की गई, यहाँ तक कि उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने जहर खाया, इतना टार्चर किया गया उन्हें। और जब बीच बचाव करने सावित्री बाई आई तो सावित्री बाई के कपड़े फाड़ दिए गए। अर्धनग्न स्थिति में वो स्पष्ट रूप से वीडियो में दिखाई दे रहा है कि अत्याचार हो रहा है, दलितों पे किसानों पे अत्याचार हो रहा है। ये कैसे हम बर्दाश्त कर सकते हैं? लोकतांत्रिक जीवन जी रहे हैं, हम लोकतंत्र के इस युग में जी रहे हैं, आधुनिक भारत में जी रहे हैं। ये वो दलित परिवार कोई आतंकवादी नहीं है, कोई देशद्रोही नहीं है, केवल उसने अपने जीवन यापन के लिए 2 लाख रुपया कर्जा लिया और फसल बोई थी और फसल काटने के बाद में जमीन सरकार को सुपुर्द हो जाती, किंतु प्रशासन ने उन पर जरा भी रहम नहीं बरसा। मैं कहना चाहता हूँ आप मीडिया मित्रों के माध्यम से कि वे भूमाफिया, वे कॉलोनी नाइजर जिन्होंने सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से अतिक्रमण करके कई प्रकार के प्लाट बेच दिए, उनके सामने गुलामियों की तरह सरकार गिड़गिड़ाती रहती है, उनके इशारों पे नाचती है सरकार। ऐसा क्या हो जाता है कि दलित अत्याचार, दलित जब कोई किसान खेती करता है, कुछ 2 पैसे की आवक के लिए आपका इस्तेमाल करता है या अपना पेट भरने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए आपका थोड़ी बहुत मदद ले लेता है, तो आपके दिल पर, आपकी छाती पर सांप लौटने लगते हैं। यह गलत है, यह अन्याय है। दलित अत्याचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। 25 से अधिक पुलिसकर्मियों ने उनके साथ मारपीट की है, सार्वजनिक रूप से मारपीट हुई है। हमने यहाँ पर माननीय कमिश्नर महोदय को ज्ञापन देते हुए निवेदन किया है, परिवार को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए और जो जुल्मी करता है, जो बर्बर रूप से जिन्होंने पिटाई करी है, जो आरोपी पुलिसकर्मी है, उन पर FIR दर्ज की जाए और उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। ऐसा ज्ञापन पर कार्रवाई नहीं हुई तो आगामी रूप से आप लोग क्या? संपूर्ण अनुसूचित जाति वर्ग, संपूर्ण दलित समाज सड़कों पर उतरेगा, उग्र आंदोलन करेगा, उग्र प्रदर्शन करेगा, अनशन करेगा, भूख हड़ताल करेगा। बाकी हम चुप नहीं रहेंगे और अब हमारी आवाज कोई दबा नहीं सकता। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए पेज को फॉलो करें ताकि आगे की जानकारी आपको मिलती रहे। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।